रात का अंधेरा अपने चरम पर था। गांव के चारों तरफ फैला जंगल उस रात कुछ ज्यादा ही खामोश था। चांद की हल्की पीली रोशनी टूटी फूटी हवेलियों और सूखे पेड़ों की डालियों पर पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पेड़ अपनी टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं से किसी को पकड़ने के लिए आगे झुक रहे हों। गांव के लोग उस जंगल का नाम लेते ही कांप जाते थे, क्योंकि वहां मौजूद था वो खंडर जिसके बारे में कहा जाता था कि रात के समय वहां से अजीब फुसफुसाहटें आती हैं। गांव का एक नौजवान आदित्य, जो बचपन से ही रहस्यों और तांत्रिक ग्रंथों में दिलचस्पी रखता था, उस रात उसी खंडर की ओर अकेला बढ़ रहा था। उसके मन में केवल एक ही इच्छा थी, कर्ण पिशाचिनी साधना करना। गांव के बुजुर्ग उसे बार बार चेतावनी दे चुके थे, बेटा, ये खेल नहीं है। जिस पर कर्ण पिशाचिनी की छाया पड़ जाती है, उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाती है। लेकिन आदित्य की जिज्ञासा किसी चेतावनी से कम नहीं हुई। उसे विश्वास था कि अगर वो इस साधना में सफल हो गया तो वो सब जान सकेगा, भविष्य की बातें, छुपे राज और वो सच जिन्हें इंसान सामान्य तरीके से कभी नहीं जान सकता। आधी रात होते ही वो खंडर पहुंचा। हवा अजीब सी ठंडी थी और जैसे जैसे वो भीतर जा रहा था, उसका दिल तेज धड़क रहा था। पर वो रुका नहीं। उसने अपने साथ लाए सामान, काला कपड़ा, नींबू, सरसों का तेल, हवन कुंड और तांत्रिक ग्रंथ निकाले। जमीन पर चक्र बनाया, दीपक जलाया और साधना की शुरुआत की। पहले सब सामान्य था, सिर्फ जली हुई बातियों की गंध और हवेलियों की पुरानी दीवारों से आती मिट्टी की नमी। लेकिन जैसे ही उसने मंत्रोच्चार शुरू किया, वातावरण बदलने लगा। पेड़ों की शाखाएं हवा से हिलने लगी, जबकि हवा उसके चारों ओर भारी और ठंडी होती जा रही थी। धीरे धीरे इतना सन्नाटा छा गया कि अपनी ही सांस की आवाज अजीब लगने लगी। अचानक उसके कान में बहुत धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी। आ आदित्य। वो चौंक गया। उसने मंत्रोच्चार रोक दिया और चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि ये उसके मन का भ्रम है। उसने दोबारा मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वही आवाज और पास से सुनाई दी। इस बार आवाज साफ थी, तुमने मुझे बुलाया है और मैं आ गई हूं। दीपक की लौ कांपने लगी। दीवार पर एक परछाई दिखाई दी, लंबा काला घूंघट, चेहरा ढका हुआ, लेकिन दो लाल आंखें जलती हुई साफ दिख रही थीं। आदित्य की रगों में खून जैसे जम गया। उसके माथे पर पसीना आ गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया है। मुझे सब जानना है। मेरे दुश्मन कौन है, मेरा भविष्य कैसा होगा, मुझे सब बताओ। परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। वातावरण और ठंडा हो गया। सांस से धुआं निकलने लगा। पिशाचिनी की आवाज गूंजी, याद रखना, मैं जो सच बताऊंगी वो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। तुम चाहकर भी इससे बच नहीं पाओगे। आदित्य ने कांपते हुए आंखें बंद की और कहा, मुझे सच चाहिए, चाहे कितना भी भयानक क्यों न हो। पिशाचिनी उसके बिल्कुल पास आ गई। उसने धीरे से अपना चेहरा उसके कान के पास लाया। वातावरण इतनी अजीब ठंडक थी कि आदित्य की हड्डियां तक जमने लगी। वो सरसराहट जैसी आवाज में बोलने लगी। उसके शब्द बाहर वालों के लिए समझ से परे थे, लेकिन आदित्य के कानों में वे शब्द किसी हथियार की तरह घुस रहे थे। उसकी आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं। चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते हुए फुसफुसाया, न, ये सच नहीं हो सकता, ये असंभव है। अचानक उसके कान से खून टपकने लगा। वो दर्द से कराह उठा। पिशाचिनी ने धीमी हंसी भरी और बोली, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे कान हर पल मेरी आवाज सुनेंगे। आदित्य जमीन पर गिर पड़ा। उसके कानों में लगातार सरसराहट चल रही थी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका शरीर अजीब तरह से कांपने लगा। खंडहर की दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं।
आदित्य जमीन पर तड़प रहा था, उसके कानों से खून रिस रहा था और पिशाचिनी की धीमी धीमी हंसी पूरे वातावरण में गूंज रही थी। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला पड़ चुका था, लेकिन उसके कान अब भी साफ साफ सुन पा रहे थे वो आवाज़ें जो कहीं बाहर से नहीं बल्कि सीधे उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थीं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे बिल्कुल पास है, वही तुम्हें धोखा देगा, तुम्हारा खून उसी के हाथों गिरेगा। आदित्य कांप उठा, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसके मन में चेहरों की झलक आने लगी, मित्रों की, रिश्तेदारों की, गांव के लोगों की। हर चेहरा पिशाचिनी के फुसफुसाहट के साथ खौफनाक लग रहा था। वो चिल्लाया, नहीं, ये झूठ है, ये नहीं हो सकता। लेकिन आवाज़ें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर झुकाया है। उसने धीरे से सिर घुमाया और देखा, काले घूंघट के पीछे से लाल जलती आंखें सीधा उसे घूर रही थीं। पिशाचिनी ने धीरे से कहा, मैंने सच कह दिया, अब तुम्हें इस सच के साथ जीना होगा, जब तक तुम्हारी आत्मा इस शरीर से निकल ना जाए। आदित्य की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हांफते हुए कहा, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरा भाई है। लेकिन पिशाचिनी की हंसी गूंज उठी। अब तुम्हारा विश्वास टूटेगा, अब तुम कभी चैन से नहीं जी सकोगे। हर पल तुम्हारे कानों में मैं रहूंगी, और वो सच जो इंसान को पागल बना देता है। इतना कहकर पिशाचिनी अचानक धुएं की तरह गायब हो गई, लेकिन उसकी आवाज अब भी आदित्य के कानों में गूंज रही थी। अगली सुबह गांव वाले खंडर पहुंचे। वहां सिर्फ टूटा हुआ ताबीज, बिखरे हुए चक्र और खून के धब्बे थे। आदित्य का कोई निशान नहीं था। कहा जाता है कि उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग रात में फुसफुसाहटें सुनते, जैसे कोई उनके कानों में बोल रहा हो। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात को खंडर के पास एक नौजवान की परछाई देखी, कभी रोते हुए, कभी हंसते हुए और कभी जोर से कान पकड़ के जमीन पर तड़पते हुए। बुजुर्गों ने धीरे से कहा, आदित्य अब इंसान नहीं रहा, उसने कर्ण पिशाचिनी को बिलाकर खुद को उसके हवाले कर दिया है। अब वो आत्मा बन चुका है और जिस किसी के भी पास जाता है उसके कानों में सच फुसफुसाता है, सच जो इतना डरावना होता है कि सुनने वाला पागल हो जाता है। धीरे धीरे अंधेरा घना हो गया। पिशाचिनी की हंसी हर दिशा में गूंजती रही। जंगल और खंडहर में हल्की हल्की सरसराहटें, फुसफुसाहटें और अजीब आवाजें फैल गईं, जैसे ये कोई चेतावनी हो कि जो भी इस साधना का अनुभव करेगा उसका अंत भी आदित्य की तरह भयानक होगा। आदित्य का नाम उस जंगल के खंडहर में हमेशा के लिए गूंजने लगा। उसकी आत्मा वहीं फंस गई थी, कर्ण पिशाचिनी की दुनिया में, जहां सच और भय हमेशा साथ चलते हैं। और अंत में, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो चैनल हॉरर की दुनिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि डर और रहस्य की ये दुनिया अभी खत्म नहीं हुई है।